हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होगे। सो नाउ आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, मेटा डेटा क्या होता है इसमें। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको हम आज प्रोवाइड करने वाले हैं। करेक्ट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डेटा, डीबीएमएस और फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। सो बिना लेट किए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ कंटेंट सबसे पहले हम देखेंगे तो उसमें डेटा इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, मेटा डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या होता है डेटा और क्या होती है इन्फॉर्मेशन। सो डेटा की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन और ऐसी अनप्रोसेस्ड फैक्ट, लाइक मैंने कहा आपका नाम सूरज है, लाइक आपका नाम कैलाश है, आपका नाम अनिकेत है, तो इस इंफॉर्मेशन का कोई भी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं हुआ। करेक्ट। मैंने कहा कैलाश, अब कैलाश क्या है, क्या कर रहा है, किसके लिए यूज किया गया है, उसकी एज बताई गई, नेम बताया गया, ओरिजिन बताया गया, हमको इसके बारे में नहीं पता। सो नाउ केवल एक नेम और केवल एक नंबर क्या किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी मीनिंग को डिफाइन करता है? नो। अनप्रोसेस्ड फैक्ट, ये क्या है? अनप्रोसेस्ड फैक्ट है। अब 35 इधर मैं यूज कर रहा हूँ, 35 कैन बी मार्क्स, किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं, एज भी हो सकती है, एक पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। सो नाउ केवल एक नंबर या केवल एक नेम को हम डिफाइन नहीं कर सकते डेटा के थ्रू। करेक्ट। सो लाइक द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट, मैंने कहा एक स्टूडेंट का स्कोर है 35 मार्क्स। सो 35 मार्क्स को मैं नहीं बता सकता है वो क्या है। करेक्ट। या फिर वो किस सब्जेक्ट के मार्क्स है, ओलंपियाड के मार्क्स है, एकेडमिक के मार्क्स है, या फिर किसी कंपटीशन के मार्क्स है, किस चीज के मार्क्स है मैं नहीं बता सकता। सो नाउ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है या फिर प्रॉपर कोई प्रोसेस नहीं है या प्रोसेस करके कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनाएगी, उसको मैं बोलता हूँ डेटा। करेक्ट। अब इंफॉर्मेशन क्या है? जब इसी तरीके के सारे डेटा को जब मैं एक प्रोसेस फॉर्म में ले आता हूँ तो उसी को मैं बोलता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन। करेक्ट। मैंने कहा सूरज 35 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर देखो सूरज का एक प्रॉपर मीनिंग है कि सूरज की उम्र कितनी है? 35 साल, 35 ईयर्स। करेक्ट। तो ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन गई किसके बारे में? सूरज के बारे में। क्या कि सूरज है, 35 साल का है सूरज, तो वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन गई, है ना। एज डेट ऑफ द होल क्लास स्कोर, अगर मैं पूरी क्लास का स्कोर निकाल लूँ, लाइक यहाँ पे मैंने एक बच्चे का बता दिया, केवल एक स्कोर बताया। करेक्ट। और जब मैं पूरी क्लास का निकाल लूंगा स्कोर विद नेम्स एंड सब्जेक्ट और उसके स्कोर भी कितने मार्क्स आए, तो उस पूरे मार्क्स को मैं बोलूंगा इन्फॉर्मेशन, इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलूंगा इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स जब डेटा एक इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है, एक अपनी मीनिंग बनाने लगता है, तो उस पूरी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ, जो भी प्रोसेस से आउटपुट निकलेगा उसको मैं बोलूंगा इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। सो डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंशिएशन जो भी था वो आपको पता पड़ चुका है। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डेटा बेस क्या होता है। अब जिस जिस डेटा को, जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट थे आपके, है ना, उसको मैंने किया प्रोसेस, तो वो बन गया आपकी इंफॉर्मेशन। और जब उस इंफॉर्मेशन को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने क्या कर लिया? ऑर्गेनाइज कर लिया, तो वो क्या बन गया आपका? देखिए लाइक मैंने कहा आपसे स्ट्रक्चर्ड। करेक्ट। जब इस प्रोसेस को मैंने कैसे वे में कर लिया? स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, लाइक सारे डेटा को जब मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन में गैदर कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो वो बन गया आपका डेटाबेस। करेक्ट। इन जनरल वी कैन कंसिडर आवर फोन बुक, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एवर। फोन बुक एंड डिक्शनरी, ये कैसे एग्जांपल्स हैं? ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसके? आपके डेटाबेस के। अब देखिए कैसे, मैंने कहा आपसे लाके एक आपकी फोन बुक है। करेक्ट। अब इस फोन बुक को मैंने क्या किया? आपके डेटाबेस का नाम दे दिया। वो कैसे? फोन बुक आपके अभी तो आपके घर में शायद नहीं होगी, बिकॉज सभी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, सारे कॉन्टेक्ट्स आपके फोन में हैं। बट आप अपने पापा से, दादाजी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि बेटा हमारे पास एक पहले एक फोन बुक हुआ करती थी। उसका काम क्या था? सारे नेम्स और उसके आगे नंबर्स, सारे नेम फिर नंबर, नेम फिर नंबर, नेम फिर नंबर, कहाँ से आ रहे हैं वो लोग, एड्रेस भी लिख दिया। तो सारे डेटा को हमने क्या किस में बदल दिया? इंफॉर्मेशन में। और उस इंफॉर्मेशन को हमने किस क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। करेक्ट। सो उस सारी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करने पर जो पूरी प्रोसेस का आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को हम बोलेंगे डेटाबेस। करेक्ट। जैसे कि फोन बुक का एक एग्जांपल है, तो फोन बुक में हमने करते क्या थे? नेम, एड्रेस और फोन नंबर्स, इन सबको जब हम ऑर्गेनाइज कर देते थे तो वो हमारा पूरा एक डेटाबेस की तरह कंसिडर की जाएगी फोन बुक। सेम एज विद डिक्शनरी,
डिक्शनरी में भी क्या है, हमको कोई वर्ड फाइंड करना है तो हमने क्या किया, बुक को ओपन करा, जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया उस तरीके से हमने क्या किया, उसको जो भी मीनिंग हमें फाइंड करनी है उसको फाइंड कर लिया। A database is information that is set up for easy access management and updating। अब इस डेटाबेस को हम बनाते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी। तो इस डेटाबेस को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस है आपका इजी मैनेजमेंट, अपडेशन अपडेशन इजी हो जाएगी और एसएस इजी हो जाएगी। करेक्ट। मैंने क्या किया, लाइक कवर पे मैंने नाम लिख दिया और पीछे बिल्कुल लास्ट वाले पेज में मैंने नंबर लिख दिया। करेक्ट। या फिर बीच में मैंने कहीं नाम लिख दिया, शुरुआत में नंबर लिख दिया। तो क्या मुझको जरूरत पड़ने पर मैं आसानी से सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डेटा को कलेक्ट कर पाऊंगा। लाइक मेरे से मेरे पापा ने बोला कि बेटा दिल्ली वाले अंकल को फोन मिला दो। अब दिल्ली वाले अंकल का नाम तो ऊपर लिखा है और नंबर पीछे लिखा है। अब मेरे को ये नहीं पता होगा कि ये दिल्ली वाले अंकल का नाम है या ये दिल्ली वाले अंकल का नंबर है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे ब्लंडर को खत्म करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, डेटाबेस का। तो उस डेटाबेस से हमने क्या किया, नेम और नंबर और एड्रेस तीनों लिख दिया। एड्रेस नेम मान के चलिए एक्स नेम हो गया उनका, XYZ, और 1234 उसका उनका नंबर हो गया, और दिल्ली उनका एड्रेस हो गया। तो मेरे को देखना है कि अंकल XYZ का नाम क्या है, वो XYZ का नंबर क्या है। तो XYZ मैंने देखा, उसके सामने उनका नंबर, फिर उनके सामने उनका एड्रेस, तो पता चलेगा कि ये दिल्ली वाले अंकल है और इन्हीं का मेरे को नंबर मिलाना था। तो इस पूरी प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, इस पूरे डाटा को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए, अच्छा एसेस करने के लिए मुझको क्या बनाना पड़ता है, डेटाबेस। करेक्ट। मैनेजमेंट। अब मेरे को सबसे बड़ी बात क्या है, मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी पड़ेगी। लाइक मैंने क्या किया, मेरे पहले मैंने 3 पेजेस मैंने भर दिए। करेक्ट। किसके साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। अब मेरे को मैनेज करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को अगर अगला नंबर लिखना होगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ पेज ओपन करूंगा, नंबर स्टार्ट लिखना शुरू कर दूंगा। तो उस वो किस में हेल्प करेगा, मेरी मैनेजमेंट में। लाइक मेरे को पता होगा, मुझे पता होगा कि शुरुआत के 4 पेजेस में मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जो नंबर लिखना है वो मुझे 5वें पेज पे लिखना है, या चौथे पेज पे, या 6th पेज पे। करेक्ट। तो उससे हमारा क्या इजी हो जाएगा, मैनेजमेंट, अपडेशन। अब मैंने क्या किया, वही दिल्ली वाले अंकल ने अपना नंबर बदल लिया। अब जब दिल्ली वाले अंकल ने अपना नंबर बदल लिया, तो ये वाला जो नंबर पहले से फोन बुक में फिगर था दिल्ली वाले अंकल के नाम पर, वो नंबर बेकार हो गया। तो मैंने क्या किया, पेन लिया और व्हाइटनर ले लिया, और जो दिल्ली वाले अंकल का पहला नंबर था उस पर व्हाइटनर लगा दिया, और उसी नंबर के ऊपर मैंने उनका दूसरा नंबर लिख दिया। तो वो मेरे को किस में हेल्प कर गया, अपडेटिंग में। मतलब मेरे को ये 3 चीज, इजी एसेस, सबसे बड़ा क्या, इजी एसेस, इजी एसेस करने के लिए आपका किसका यूज होता है, डेटाबेस का। ठीक है। लाइक मैंने आपसे कहा, डेटाबेस इज सेटअप फॉर, डेटाबेस इज सेटअप फॉर इजी एसेस, मैनेजमेंट और अपडेटिंग। इन 3 चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके डेटाबेस का। करेक्ट। डेटाबेस आर यूज्ड, अब डेटाबेस का यूज क्यों किया जाता है, फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग, एसेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेटा। सारे डेटा को, सारे नंबर्स को जब मेरे को एक स्टोर करना होगा एक जगह पर, फोन बुक वाला एग्जांपल से लेकर के अगर मैं रिलेट करता हूँ, तो जितने भी नंबर्स हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, वो मैंने किस में स्टोर कर दिए, आपके फोन बुक में। करेक्ट। तो स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। सारे डेटाबेस का यूज किस लिए, नंबर्स को स्टोर करने के लिए, या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, डेटाबेस का। मेंटेन करने के लिए, लाइक नंबर्स, कितने नंबर्स इसमें पहले से हैं और कितने मुझे और लगाने हैं, या फिर कितने नंबर्स मेरे को अपडेट करने हैं, वो सभी किसके लिए यूज होंगे, मेंटेनिंग के लिए। तो डेटाबेस का यूज स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और एसेस मतलब कि जरूरत पड़ने पर सारा डेटा मेरे को तुरंत एसेस हो जाए, तुरंत मैं अपना यूज में उसको लेके आऊँ, उसके लिए मेरे को इसका यूज करना पड़ता है, डेटाबेस का। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। और वो किससे बनता है सारी इन्फॉर्मेशन, डेटाबेसेस, पीपल से, प्लेसेस से और थिंग्स से। वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब हम एक मेंटेन्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी डेटाबेस में, तो वो डेटाबेस एक अच्छा एसेस, अच्छा मेंटेनेंस और अच्छी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि आपका मैनेजमेंट, अपडेटिंग और एसेस अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। दैट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड इन वन प्लेस। और वो सारी इंफॉर्मेशन को जब हम एक प्लेस पर गैदर कर लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व एंड एनालाइज, जिसकी वजह से वो एनालाइज और ऑब्जर्व की जा सकती है। लाइक मैंने कहा, पापा ने फिर से बोला कि सर देख कर बता फोन वाली फोन बुक में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में विद इंडेक्स, विद सीरियल नंबर आपके लगे हुए होंगे, तो आपको बताने में आसानी होगी कि इस फोन नंबर में 50, 500 या 5000 कॉन्टैक्ट्स आपके इस फोन नंबर, इस फोन बुक में प्रेजेंट है। करेक्ट। डेटाबेस कैन बी थॉट ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डेटाबेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर उनका ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्शन कर लिया जाए तो वो आपका डेटाबेस बन जाता है। करेक्ट। अब चलते हैं आगे की तरफ और हम देखेंगे मेटा डेटा क्या होता है। करेक्ट। अब मेटा डेटा, मैंने आपसे कहा था फोन बुक वाला, अगर मैं एग्जांपल फिर से लेता हूं तो मैंने आपको बताया कि फोन बुक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं। करेक्ट। मैंने कहा कि मैंने हर सिटी का या फिर हर स्टेट वाइज मैंने कॉन्टेक्ट को एक डेफिनेट वे में स्टोर कर दिया। लाइक मैंने कहा पहले 2 पेजेस पे मैंने सारे दिल्ली वाले अंकलों का नंबर स्टोर करके रखा है, नेक्स्ट 2 पेजों पे मैंने हरियाणा वाले अंकल का नंबर स्टोर करके रखा है, जितने भी अंकल्स हैं, और फिर अगले 2 पेज में मैंने यूपी वाले अंकलों का करके रखा है। तो ये सारी चीजें मुझे कौन बताएगा? उस फोन बुक की इंडेक्स बताएगी। करेक्ट। तो जब अगर इंडेक्स लगी होगी मेरी फोन बुक में तो मेरे लिए वो सारी इंफॉर्मेशन निकालना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मेटा डेटा सेम काम करता है आपके डेटाबेस के लिए। तो डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन कितने टाइम पर कितनी डेट पर क्रिएट की गई और वो कहाँ मिलेगी, वो कौन बताएगा? आपका मेटा डेटा। मतलब मेटा डेटा इज सिंपली वर्क एज ए इंडेक्स। करेक्ट। तो आपका मेटा डेटा किसकी तरह वर्क करता है? आपके इंडेक्स की तरह। किसकी तरह? इंडेक्स की तरह। अब ये यूज क्यों किया जाता है? देखिए, इट इज यूज क्यों किया है? समराइज बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए। करेक्ट। दैट मेक डाटा दैट कैन मेक ट्रैकिंग, मतलब कि जिससे कि आपकी ट्रैकिंग, आप कहाँ पर डेटा किस जगह पर रखा हुआ है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और उसकी वर्किंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। करेक्ट। और इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं, लाइक एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं आपको तो मींस ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटा, कि डेटा क्यों बनाया गया ये बताएगा आपको मेटा डेटा। करेक्ट। और पर्पस, सबसे बड़ी बात, आपको पर्पस बताएगा किसी भी डेटा का कि क्यों बनाया गया। और द मेन थिंग इज टाइम एंड डेट, कि किस दिन और किस कितने टाइम पर आपका डेटा क्रिएट किया गया, ये भी कौन बताएगा? आपको मेटा डेटा ही बताएगा। और देखिए, ये दो फैक्ट, जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें लिखा है इफ द डाटा इज अ ट्रीजर, अगर डाटा आपका खजाना है। क्या है? डाटा इज अ ट्रीजर, डाटा आपका खजाना है, देन मेटा डेटा इज योर रोड मैप। कहने का मतलब, अगर डाटा आपका खजाना है तो मेटा डेटा उस खजाने तक पहुंचने वाला रास्ता। करेक्ट। तो क्या बिना मेटा डेटा के आप इस खजाने तक पहुंच पाओगे? आई थिंक पॉसिबल है, बट इतना एफिशिएंट और इतना टाइम, लेस टाइम कंज्यूमिंग वे में पहुंच पाना इज वेरी 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 मच इम्पॉसिबल। करेक्ट। सो मेटा डेटा आपके किसकी तरह काम करता है? आपके सिंपली द इंडेक्स ऑफ द होल डेटाबेस, वो सारे डेटाबेस का आपका इंडेक्स होता है। क्या? मेटा डेटा। करेक्ट। तो आई होप आपको मेटा डेटा समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड। अब मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आपकी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है आपकी इंफॉर्मेशन का। अब उस पूरे डेटाबेस को मैनेज करना, क्या? पूरे डेटाबेस को मैनेज करना क्या कहलाएगा? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट डेटाज होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस होंगे, और उन डिफरेंट डेटाबेसेस को जब हम मैनेज करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड, देखिए वो कैसे डिफाइन किया? इट कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड। क्या चीज? मेथड, किसका? डेटाबेस को मैनेज करने का। और द सिस्टम टू मैनेज जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उन डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम। और डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, और सारे डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रख पाना। करेक्ट। फॉर एफिशिएंट एंड बेटर यूज। और ये करते क्यों है? सबसे बड़ी बात, किसके लिए? एफिशिएंट यूज के लिए। लाइक डेटाबेस अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड होगा, डेटाबेस आपका मैनेज होगा, तो सारा डेटा को हम एक अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। लाइक मैंने कहा, एक कार कंपनी ने कहा कि डेटाबेस निकालो कि लाइक दिल्ली में या फिर हरियाणा में या फिर इलाहाबाद में या फिर यूपी में कितने ऐसी स्टेट्स हैं या फिर कितनी ऐसी सिटीज हैं जहां पर लोगों की मंथली इनकम 1 लाख से अबव है। करेक्ट। अब ये क्यों पूछा जा रहा है? लाइक देखिए, अगर मैंने कहा आपसे कि लाइक 1000 लोगों की या फिर 1 लाख लोगों की दिल्ली सिटी में, या फिर मैं एक छोटी सी सिटी ले लूँ, लाइक मैंने कहा औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में अगर 1 लाख लोगों की सैलरी 1 लाख प्लस होगी, तो वहां पर कंपनी उस डेटा का क्या करने वाली है? तो वहां पर कंपनी उस डेटा का करेगी ये कि वो ऐसी सिटीज में अपनी कंपनियां या फिर अपनी शोरूम्स लगाएगी जहां पर लोग फाइनली स्टेबल हों और उस कार को खरीदने के लिए एबल, मतलब कि खरीदने के योग्य हों। वो ऐसी जगह पर अपनी शोरूम्स को बनाएगी। अब इससे कंपनी को फायदा क्या है? लाइक मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने एक बहुत रूरल जगह देखी, वहां पर मेरे को जगह सस्ती मिल गई और कंपनी के पास वो डेटा पहुंच गया।
तो कंपनी क्या करेगी? क्या वहां पर डायरेक्ट कंपनी बना देगी? गलत। क्या वहां पर डायरेक्ट शोरूम बना देगी? बिल्कुल गलत। वो क्यों नहीं बनाएगी? वो जब तक इस डेटा को नहीं निकाल लेती कि उस जगह पर फाइनेंशियली स्टेबल लोग कितने हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस है। बिकॉज उन्हें अपनी कार सेल करानी है, और कार सेल कराने के लिए लोगों की जरूरत है, और लोगों को पैसे की जरूरत है। तो अगर किसी के पास फाइनेंशियली स्टेबल वहां पे पैसा नहीं होगा, तो वो क्यों ही अपना शोरूम बनाए? जब वहां से कोई गाड़ी खरीदने वाला ही नहीं है, खरीदने के एबल्ड ही नहीं है, तो वो फिर वहां पर अपने शोरूम्स नहीं बनाते। तो इस डेटाबेस को यूज क्यों किया जाता है? फॉर एफिशिएंट यूज के लिए। इस पूरे डेटाबेस का मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? एफिशिएंट यूज के लिए। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी ए डेटाबेस। वो क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि किसी भी यूजर को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और क्वेरी करने के लिए अलाउ कर देता है। एज वेल एज मैनेज, और मैनेज करने के लिए भी क्या चीज? सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर द डेटाबेस। उस पूरे डेटाबेस को जितनी भी सिक्योरिटी होती है और जितना भी उसका कंट्रोल होता है, लाइक मैंने आपसे कहा, इट मैनेजेस द, एज वेल एज मैनेजेस द सिक्योरिटी एंड एक्सेस, कि कौन कौन उस डेटा को निकाल सकता है, कौन कौन उस डेटा को सिक्योर कर सकता है, वो आपको कौन बताता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट। इट कंट्रोल फॉर दैट डेटाबेस। डीबीएमएस प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। डीबीएमएस क्या करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको वो एनवायरनमेंट टू स्टोर, क्या चीज स्टोर करने के लिए एंड रिट्रीव करने के लिए डेटा इन कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैनर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस को कन्वीनियंट और इफेक्टिव मैनर में आप यूज कर सकते हैं। वो आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा जहां पर सारा डेटा एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैनेज किया गया होगा, और उस डेटाबेस को आप एक बेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। करेक्ट। डीबीएमएस क्या करेगा? आपके जितना भी डेटा होगा उसको सबको एक यूजर्स तक प्रोवाइड कराएगा। सो डेटा आपके पास कैसे आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा, डेटा से आपकी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से आपकी डेटाबेस बन गया, और डेटाबेस बनने के बाद वो डीबीएमएस गया, डीबीएमएस में से होकर के वो यूजर्स के पास जाता है, जिसके थ्रू वो एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में उसको यूजर्स यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो नाउ अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां पे आपको पता पड़ेगा कि डेटाबेस के फीचर्स क्या क्या है। करेक्ट। तो पहला फीचर मैं देखता हूं तो उसमें लिखा है डेटा इंटीग्रिटी। कहने का मतलब, आपके पास अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक सारा, मैंने फोन बुक वाला फिर से एग्जांपल लेता हूं, कि लाइक आपके पास जितने भी फोन नंबर्स हैं, अगर वो, मैं आपसे कहा आपके पास 10 नोटबुक्स हैं, और 10 में नोटबुक्स में आप 10 10 एग्जाम्पल, 10 10 फोन नंबर्स आप नोट करके रख लो, तो क्या आपको जरूरत पड़ने पर सभी के नंबर्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। वो क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि आपका डेटा क्या नहीं है? इंटीग्रेट नहीं है। करेक्ट। आपका डेटा क्या नहीं है? इंटीग्रेट नहीं है। अगर आपका डेटा इंटीग्रेट हो, लाइक एक ही बुक में मैंने सबको, सबके नंबर्स को स्टोर करके रख लिया, तो वो डेटा मेरा इंटीग्रेट होगा और जरूरत पड़ने पर सारा डेटा मुझे एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है क्या है? मेंटेन करता है आपकी डेटा इंटीग्रिटी को। करेक्ट। दिस मीन्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन चेंज। इसका मतलब ये है कि आप इसका स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। करेक्ट। एंड बट द एप्लीकेशन दैट इज यूजेस द डेटा डज नॉट हैव टू चेंज। इसका मतलब इस पूरी फोन बुक में आप, उस पूरी फोन बुक में आप नंबर्स बदल सकते हैं, बट आपको फोन बुक बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा डेटा आपका एक ही जगह पर रहेगा, आपको बार बार किसी नंबर के किसी भी फोन बुक को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। अब अगला हो गया आपका डेटा कंसिस्टेंसी। आपका डेटा जितना भी है ना, वो सारा कंसिस्टेंट रहेगा। लाइक अगर आपके नंबर्स बदल रहे हैं, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी में आपको पता रहेगा कि इस नंबर को काट करके मुझे दूसरा नंबर अपडेट करना है, और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट हमसे खत्म कर दिया, लाइक बंद कर दिया, तो इनका नंबर वहां से हटा देना है। तो डेटा कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेटा को कंसिस्टेंसी को भी रखता है। And the data is identical regardless who of you is inspecting it. तो डेटा कैन बी आइडेंटिकल, डेटा इज आइडेंटिकल कहने का मतलब सारे डेटा एक ही टाइप के होंगे। करेक्ट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक आपने उस फोन बुक को मेंटेन करके रखा है, आपने उस फोन बुक को मैनेज करके रखा है, तो सेम एज विद मैनेज, आपने उस फोन बुक को मैनेज किया, ऐसे ही इस डेटाबेस को मैनेज करना डीबीएमएस कहलाता है। तीसरा, डेटा की सिक्योरिटी। करेक्ट। अब इस डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी? लाइक मैंने आपसे कहा फोन बुक आपके पास है, तो फोन बुक अगर आपके पास रहेगी तो सारे सिक्योर्ड नंबर आपके पास सिक्योर रहेंगे। करेक्ट। अगर वो 10 नोटबुक्स में होगा तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हो जाएगा उन 10 नोटबुक्स को अपने साथ कैरी करना, अपने सिक्योरिटी देना। बिकॉज जब हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा तो हमें अलग अलग डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, बट जब हमारा काम एक ही डेटाबेस में हो सकता है तो हमको एक ही डेटाबेस में वो सारा मेंटेन करके रखने में ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और उसकी इंटीग्रिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंटीग्रेट होगा, सिक्योर हो जाएगा, और सिक्योर होगा देन इंटीग्रेट। करेक्ट। इन डीबीएमएस डेटा इज हाउस्ड इन अ सिक्योर सेंट्रल लोकेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारा डेटा अगर आपके एक ही जगह पर रहेगा तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज हाउस्ड, मतलब डेटाबेस रहेगा इन ए सिक्योर सेंट्रल लोकेशन। तो सारा डेटा आपका एक ही जगह पर रहेगा जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट। तीसरा है इंक्रीज रीडेबिलिटी। कहने का मतलब सेम एज विद द एग्जांपल विद फोन बुक, लाइक कवर पे मैंने नेम लिख दिया और लास्ट पेज पे मैंने नंबर, तो क्या मैं उसको रीड कर पाऊंगा? ना तो मुझे ये पता होगा कि आगे वाले जिसका नेम लिखा है फ्रंट पेज पे वो किस उसका नंबर क्या है, और जिसका लास्ट पेज पे नंबर लिखा है उसका नेम क्या है। तो डेटाबेस को मैनेज करना, उस डेटाबेस को बनाना, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइक आपको पता पड़ेगा जब आप डेटाबेस बना लोगे, मैनेज कर लोगे, देन आपको ये पता पड़ेगा कि किसका नंबर क्या है और किसका नंबर का नेम क्या है। करेक्ट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्रीजेस, क्या चीज बढ़ा देता है, रीडेबिलिटी, आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब डेटा ड्यूरेबिलिटी, डेटा ड्यूरेबल क्या है, देखिए डेटा ड्यूरेबिलिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो इंश्योर डाटा ड्यूरेबिलिटी, ये डेटा को ड्यूरेबल बना देता है। दैट इज इवन इफ देयर इज अ पावर आउटेज और एनी डिजास्टर दैट फॉर दैट मैटर द डेटा इन द डेटाबेस विल परसिस्ट। कहने का मतलब आपका आपने डेटाबेस को मैनेज करके रख रखा है, तो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई डिजास्टर हो भी जाता है तो सारा डेटा आपका मैनेज, सारा डेटा आपका परसिस्ट, आपका बचा रहेगा। करेक्ट। आपकी मान के चलिए मैंने आपसे बोला कि इवन इफ द देयर इज अ पावर आउटेज, लाइक मैंने आपका डेटा सारा स्टोर करके रख दिया है, करेक्ट, एक फोन बुक के अंदर। तो अगर फोन बुक के अंदर सारा डेटा स्टोर्ड है तो वो आपका ड्यूरेबल रहेगा काफी लंबे टाइम तक, मतलब आपके पास से आपका डेटा कोई नहीं लेके जाने वाला। करेक्ट। और देयर इज अ पावर आउटेज और एनी अदर डिजास्टर फॉर द मैटर, और एनी अदर प्रॉब्लम भी होती है तो वो डेटा आपका डेटाबेस में कैसा रहेगा, परसिस्ट रहेगा। करेक्ट। सो नाउ इन सिंपल मीनिंग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी फोन बुक को मेंटेन करके रखा, तो इट मींस आपने सारे डेटा को मैनेज करके रखा, और उस पूरी प्रोसेस को उस मैंने आपने जो फोन बुक को मेंटेन किया है, मैनेज किया है। सेम एज विद दिस, अगर उस फोन बुक को हम डेटाबेस कंसीडर कर लें तो उस डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम को हम डीबीएमएस कह सकते हैं, और डीबीएमएस को ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। करेक्ट। जिस डेटाबेसेस का मैनेज करना की प्रोसेस को, मेथड को हम क्या बोलेंगे, दी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ इन दिस वीडियो हमने कंप्लीट डेटाबेस का एक ओवरव्यू ले लिया, डेटा इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा और फीचर्स ऑफ डेटा और डीबीएमएस हमने पूरा पढ़ा। एंड नाउ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। लगे रहिए अपनी मेहनत में। थैंक्स फॉर